हाय एवरीवन। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है सो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि या तो आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपको कोई जानने वाला कर रहा है। सो लेट मी टेल यू कि यू आर एट द राइट प्लेस। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी वो कौन कौन सी मिस्टेक्स थी जो कि मैंने सीयूईटी में करी विच ऑलमोस्ट कॉस्ट मी माई स्कोर। सो प्लीज़ डू वॉच टिल दी एंड वीडियो के एंड में मैं आपको अपना स्कोर भी बताऊँगी। सो लेट्स बिगिन। सो आई एम अदिति एंड आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। करेंटली मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी में। सो मैंने सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस दिया था 2024 में। एंड यू नो गाइस, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उस ईयर में साइकोलॉजी से जो जनरल पेपर होता था पेपर 1 हट चुका था। सो इट वॉज जस्ट पेपर 2 जिसमें कि साइकोलॉजी के 75 क्वेश्चन थे। एंड आई मैनेज टू स्कोर 250+, बट आई मेड सम डिजास्टर्स मिस्टेक। सो मैंने किसी टाइम वेस्ट के लेट्स बिगिन। ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा ट्राइपॉड आज शिफ्ट हो चुका है। सो आई हैव टू स्ट्रगल अ लॉट टू क्रिएट दिस वीडियो, तभी मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है। सो प्लीज़ आप उस चीज़ को इग्नोर करिए। मैं कमिंग टू द पॉइंट कि सबसे पहली जो मेरी मिस्टेक थी दैट वाज कि आई स्पेंड टू मच टाइम फोकसिंग टू मच ऑन वन सिंगल पर्टिकुलर टॉपिक वाइल इग्नोरिंग अदर्स। एंड ये चीज़ ऐसे स्टार्ट होती थी कि जैसे मैंने सिलेबस खोला एंड उस पर जैसे कि लिखा है बायोसाइकोलॉजी। सो मैंने उसके नोट्स पढ़ना स्टार्ट किए। मैं पढ़ रही हूँ। अब मुझे जैसे कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा तो मैं क्या करती थी कि मैं गूगल करती थी उस टॉपिक को। एंड मैं आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, मैं उसके डायग्राम्स देख रही हूँ, मैं वीडियोस देख रही हूँ कि मैं तो इसके बारे में और इन डेप्थ नॉलेज ले रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था तो ये मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ बिकॉज आई एम गोइंग इन टू द डेप्थ। बट यू हैव टू रियलाइज़ कि सीयूईटी जो एग्ज़ाम है वो नेट के एग्ज़ाम की तरह नहीं है। ऐसा नहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा उसमें खोद के आपको क्वेश्चन पूछेंगे। सीयूईटी का एग्ज़ाम का जो पेपर है वो बहुत डायरेक्ट आता है। अब हाँ, वो हो सकता है कि वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछें, बट वो इतना इन डेप्थ आपसे नहीं पूछते हैं। सीयूईटी से जस्ट टू द पॉइंट पेपर। सो दिस थिंग यू हैव टू रियलाइज़ कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। इट्स नॉट कि आपको कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सो यू आर स्पेंडिंग टू मच ऑफ टाइम ऑन दैट टॉपिक। यू हैव टू रियलाइज़ कि आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। एंड जस्ट बिकॉज मैं ये चीज़ करती थी मुझे उस टाइम पर नहीं रियलाइज़ होता था। एंड होता क्या था कि इससे मेरे जो बाकी टॉपिक्स में मैं उतना टाइम नहीं दे पाई। जैसे कि मैंने बायोसाइकोलॉजी, मैंने पर्सनालिटी, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करा। मेरा जो टाइम कट हुआ था वो स्टैटिस्टिक्स में हुआ था बिकॉज ऑफ इट। एंड कई टॉपिक्स जो कि मुझे लगता है कि मैंने दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। तो प्लीज़ आप इस मिस्टेक को मत करिएगा। सो द सेकेंड इज इग्नोरिंग मॉक टेस्ट का स्कोर। ना सी, हम सब मॉक टेस्ट देते हैं राइट, हम प्रिपरेशन के टाइम देते हैं। अब मेरे साथ क्या होता था कि जैसे कि 100 क्वेश्चन है साइकोलॉजी के, लाइक मैंने 75 करे। उसमें होता क्या था कि अराउंड 10 to 15 मेरे गलत होते ही होते थे हर पेपर में। एंड इट वॉज आई थिंक मार्च में सीयूईटी का पेपर शेड्यूल 10 फरवरी तक मेरे साथ ये चीज़ हो रही थी। सो आई नोटिस दिस, बट मैंने उस चीज़ को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं करा। मुझे जो नहीं आता था मैं सिंपली आंसर जाके पीछे से देख लेती थी एंड मैं सोचती थी अब मुझे चीज़ याद हो गई है। एंड मुझे ऐसा लगता था कि ये जो मेरे 10-10 मार्क्स कट रहे हैं एग्ज़ाम में चीज़ नहीं होगी बिकॉज मैं तो जो नहीं आ रहा है वो तो मैं बाद में देख ही ले रही हूँ ना कि इसका आंसर क्या होता है। बट दैट वाज अ मिस्टेक कि जो अब एग्ज़ाम में भी यू नो आफ्टर जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि उसमें भी एक्चुअली मेरे 9 क्वेश्चंस गलत थे। एंड जब मैं मॉक टेस्ट रही थी उसमें भी मेरे 10-15 ही गलत हो रहे थे। सो दैट वाज वेरी एक्यूरेट। मुझे मॉक टेस्ट के स्कोर से समझ आना चाहिए था कि मेरे साथ एग्ज़ाम में चीज़ हो सकती है, बट मैंने उस चीज़ पर उतना फोकस नहीं किया। आई वॉज़ वेरी मच कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने। अब मॉक टेस्ट देना है बट जहाँ पे गलत हो रहा है उस चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपके मार्क्स कट कहाँ पे रहे हैं। एंड जहाँ पे भी आपके मार्क्स कट रहे हैं यू हैव टू राइट इट डाउन। आपको उन सारी चीज़ों को एक जगह लिखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके वीक हैं, सो दैट यू कैन एक्चुअली कवर देम एंड इम्प्रूव योर स्कोर। तो वॉट यू कैन डू इज़ कि वाइल यू आर प्रिपेयरिंग, आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसका बहुत ही एक रियल टाइम एनवायरनमेंट सिमुलेट करो। जैसे कि एग्जाम में होता है कि स्टॉप वॉच से एक टाइमर लगा हुआ है, आसपास कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। एंड आप बहुत उसको सीरियसली अटेम्प्ट करिए ताकि एग्जाम में आप एकदम से ओवरवेलम ना हो जाए उस चीज़ से। सेकेंड थिंग कि यू कैन डू टाइम्ड प्रैक्टिस, कि अगर आपके कैलकुलेशंस में एरर आ रहे हैं तो आप टाइमर लगा के ही प्रैक्टिस करिए। आप उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करिए। अपने वीक एरियाज़ पे ज़रूर फोकस करिए बिकॉज अल्टीमेटली वही एरियाज होते हैं जो हमारे स्कोर को बहुत बुरी तरीके से नीचे गिराते हैं। ओके, नाउ आई नो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट इज सेट टू अस कि हैव अ बैकअप ऑप्शन, बट वी इग्नोर इट। मतलब मेरा ऐसा था कि आई वॉज लाइक इंसेनली ऑब्सेस्ड विद दिल्ली यूनिवर्सिटी बिकॉज मेरा बहुत टाइम से हर बच्चे का सपना होता है ना वो DU में पढ़े। सो इवन आफ्टर क्लास 12 ऑल्सो आई गॉट 96%, बट
मुझे मेरे घर वालों ने मतलब फ्रॉम माई होम टाउन मुझे नहीं जाने दिया बिकॉज उस टाइम पे कोविड भी चल रहा था। सो राइट फ्रॉम क्लास 12 ओनली आई हैड दिस वियर्ड ऑब्सेशन कि आई वांट टू गो टू ड्यू, आई वांट टू गो टू ड्यू। एंड मैंने CUET PG का अल्टीमेट मेरा जो मोटिव था दैट वाज ओनली कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है। एंड सो आई हैड दिस ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग या तो मैं ड्यू जाऊँगी या तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी। सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट आई डिड कि मैंने कि जो टॉप 5-6 कॉलेजेस हैं, टिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अम्बेडकर, मैंने इन कॉलेजेस के फॉर्म्स भरा। एंड मैंने उसके जो नीचे कॉलेजेस आते हैं अपनी, या फिर मैंने लिस्ट पढ़ाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मैंने इतने अच्छे से पढ़ा है, मेरा स्कोर आएगा एंड 3rd-4th लिस्ट तक तो यार मेरा हो ही जाएगा। एंड आई वॉज़ वेरी वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, आई शुड से नॉट कॉन्फिडेंट। आई डिडंट हैड अ बैकअप ऑप्शन एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ CUET पे फोकस किया। जबकि मास्टर्स इन साइकोलॉजी में देयर आर सो मैनी कॉलेजेस, क्राइस्ट का अलग एंट्रेंस होता है, फर्गूसन का अलग होता है। आई वॉज लाइक नहीं, आई हैव गिवन CUET, दैट इज़ मोर देन इनफ एंड आई डोंट वांट टू गिव एनी अदर एंट्रेंस बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा उसमें एफर्ट्स लगाए थे। नाउ आई नो दिस इज़ रॉन्ग एंड आई हैव रियलाइज दैट। बट उस टाइम पे मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था एंड मैंने कोई और बैकअप ऑप्शन नहीं रखा। सो अल्टीमेटली वॉट हैपन विथ मी कि 4th लिस्ट तक आई केप्ट वेटिंग, बट मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ ही नहीं क्लियर होता बिकॉज वो स्टार्ट 295 से हुआ था एंड वो 275 के नीचे वो आया ही नहीं। सो व्हेन आई गॉट द रियलिटी चेक कि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन। देन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कि बिकॉज सारे कॉलेजेस की डेडलाइंस निकल चुकी थी फॉर्म भरने की। एंड देन आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन। सो गाइज प्लीज़ आप सारे कॉलेजेस का फॉर्म भरो, चाहे वो एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, वो अबव एवरेज हो। यू हैव टू फिल ऑल द कॉलेजेस। आपको कोई कॉलेज छोड़ना नहीं है कि नहीं आपने बहुत पढ़ा तो आपको टॉप में हो जाएगा। नो, यू हैव टू फिल ऑल द कॉलेजेस एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका बैकअप ऑप्शन हो। तो द 4th वन इज़ कि डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट और द लास्ट राउंड फॉर द कॉलेजेस। जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने क्राइस्ट का फॉर्म इनिशियली नहीं भरा था बिकॉज आई डिड नॉट वांटेड टू गो टू क्राइस्ट बिकॉज ऑफकोर्स वो बहुत हेक्टिक है एंड मुझे एक ऐसा कॉलेज चाहिए था मास्टर्स के लिए जहाँ पे आई कैन मैनेज, मैं वर्क भी करूँ, मैं कॉलेज भी करूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना टाइम चाहिए खुद के लिए कि मैं बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकूँ। एंड क्राइस्ट का करिकुलम इतना हेक्टिक है एंड पर्सनली मैं इतना मैनेज नहीं कर सकती थी। तो आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे क्राइस्ट जैसे कॉलेज में नहीं जाना है बिकॉज इट इज़ वेरी हेक्टिक एंड मुझे और भी चीज़ों पर फोकस करना था अपनी लाइफ की। सो मैंने क्राइस्ट का फॉर्म नहीं भरा था। बट व्हाट हैपन कि मेरी एक फ्रेंड ने, मेरी एक्चुअली 2-3 फ्रेंड्स ने भरा था एंड उन्होंने सेकेंड राउंड में जाके उसका टेस्ट दिया था बिकॉज फर्स्ट राउंड में माई कॉलेजेस के एग्जाम्स चले थे। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल, मैंने नहीं दिया था। मैंने फॉर्म भरा था बट मैंने शायद नहीं दिया था, मैंने उसका एग्ज़ाम नहीं दिया था क्राइस्ट का। एंड आई वेंट, जब फोर्थ राउंड जब हुआ क्राइस्ट का तब मैंने उसका फॉर्म भरा बिकॉज तब तक मेरी फ्रेंड का सिलेक्शन हो चुका था, दोनों फ्रेंड्स का। एंड आई वाज कि मुझे भी जाना है। अब इट वॉज सच अ स्टूपिड मिस्टेक बिकॉज लास्ट राउंड तक सारी सीट्स फुल हो चुकी होती, इतना ज़्यादा इंटेंस कॉम्पिटिशन होता है एंड यू हैव वेरी लिटल चांसेस ऑफ एक्चुअली गेटिंग इन टू दैट कॉलेज। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। जैसे ही फर्स्ट सेकेंड राउंड में अगर फॉर्म्स निकले आप तुरंत उसको भर दीजिए। डोंट वेट कि इसका लास्ट राउंड होगा, जब हमारा कहीं नहीं होगा तब हम यहाँ पे आएंगे। दैट इज़ अ वेरी स्टूपिड मिस्टेक। आप सारी चीज़ों को, अपने ऑप्शंस को ओपन रखो, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। गाइज प्लीज़ इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET, आप बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं साइकोलॉजी के, लाइक PG के लिए, लाइक आई डिड फॉर साइकोलॉजी, सो आई एम टेलिंग साइकोलॉजी के लिए जो बाकी एंट्रेंसेज होते हैं जैसे कि क्राइस्ट का, जैसे कि पुणे में भी कई कॉलेजेस हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई थिंक इट इज़ SPU and Savitri Phule University, I think it is, and SPPU, yes SPPU it is। एंड इसके अलावा फर्गूसन में तो चांसेस बहुत कम होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम इट जो कॉलेजेस हैं BHU, इन सारे कॉलेजेस में, एंड BHU की तो बहुत ही बुरी कहानी है। आई विल टेल यू एट द लास्ट। ओके, सो द लास्ट वन इज एग्ज़ाम के एक दिन पहले ओवर स्ट्रेस करना विच एक्चुअली messes with your mind. Now I will tell you my story कि what happened with me कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले I was cramming the whole syllabus, I was revising everything, I was going through all my notes, solving extra PYQs, thinking कि I'm doing my best. But what actually happened कि एक तो रात तक आते आते मेरा दिमाग पूरा ब्लॉक हो चुका था बिकॉज यू हैव टू रियलाइज कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको खुद को रिलैक्स रखना है, आपको लाइट रिविजन करना है, आपको नोट्स को देखना है। बट आप उस दिन पहले कुछ नया नहीं आपको लर्न करना चाहिए। बट मैंने करा, मैं लाइफ स्पैन में पता नहीं कोई नई थ्योरीज में एक्सप्लोर कर रही थी, फॉर व्हाट रीज़न आई डोंट नो, बट आई वाज डूइंग दैट। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाह रही थी मैं सब कुछ कवर कर लूँ, बट यू डोंट हैव टू डू इट, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर एग्जाम। तो अब एग्जाम के एक दिन पहले आपको सिर्फ रिलैक्स करना है, यू हैव टू कीप योर माइंड काम एंड मेक श्योर कि यू गेट गुड स्लीप, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद लेके आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ। एंड एग्ज़ाम हॉल में
मेरे साथ ये हुआ था कि व्हेन आई वेंट देयर माय हेड स्टार्टेड थ्रॉपिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सर पे ड्रम बजा रहा है। आई डोंट नो कॉन्स्टेंटली जैसे ही वो स्क्रीन के सामने जाके बिठाया मुझे, आई गॉट सो नर्वस। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो चुकी थी, मेरा हेड थ्रॉप कर रहा था एंड आई वॉज़ वेरी एंशियस बिकॉज मैं पहली बार कोई ऐसे नेशनल लेवल का एंट्रेंस आई थिंक दे रही थी। सो प्लीज़ ट्राई टू कीप अ सेल्फ काम। एग्ज़ाम के एक दिन पहले एंड एग्ज़ाम के वाले दिन भी यू हैव टू कीप अ सेल्फ काम। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना आपकी सारी 6-7 महीने या फिर 1 साल की मेहनत पानी में चली जाएगी। बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग, वो जो एनजाइटी होती है उससे सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट योर माइंड इज़ इन योर कंट्रोल एंड आपका माइंड आपको कंट्रोल ना करे, वरना अगर इमोशंस का डिसबैलेंस हुआ तो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। सो प्लीज़ अभी आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, बट एग्जाम के एक दिन पहले यू हैव टू जस्ट रिलैक्स और कुछ भी नहीं करना है। ओके, सो दीज वर माई टॉप 5 मिस्टेक्स जो कि मैंने करी थी वाइल गिविंग माई CUET PG psychology entrance exam, and which I am sure you will not make because you are wise enough. And now coming to the point कि मेरा स्कोर कितना आया था साइकोलॉजी CUET साइकोलॉजी में। सो आई स्कोर 258 out of 300. It is a decent score but it is not a qualifying score actually. मुझे ड्यूक एंड कई कॉलेजेस नहीं मिले इस स्कोर से। what I was getting was BHU मिल रहा था, बट द थिंग आई डिड, मैंने BHU का फॉर्म ही नहीं भरा था बिकॉज आई डिड नॉट वांटेड टू गो टू BHU बिकॉज मैंने ऐसा लोगों से सुना था कि वहाँ पर उतनी अच्छी फैकल्टी नहीं है, साइकोलॉजी में उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, विच यू गाइज ऑफ कोर्स शुड नॉट डू। हर कॉलेजेस के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एंड अगर हम सिर्फ कॉन्स पे फोकस करेंगे तो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली जाएगी। मुझे इतना बुरा लगा था जब कि 4th लिस्ट में BHU का कट ऑफ आया था, एंड आई थिंक जनरल कैटेगरी के लिए 255+ वो कुछ ले रहे थे। इतने तक स्कोर गिर गया था, 255 तक कट ऑफ गिर चुका था। मेरा स्कोर 258 आया था। मैंने अगर BHU का फॉर्म भरा होता तो वो क्वालिफाई मुझे मिल जाता, बट मुझे नहीं मिला बिकॉज मैंने फॉर्म ही नहीं भरा। सो इट्स अ वेस्ट द होल CUET का प्रोसेस। मुझे ऐसा लगता है CUET के थ्रू किसी एडमिशन में किसी कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया। आई प्रिपेयर्ड, आई गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज, बट एज सच मेरे करियर मेरी कॉलेज के सिलेक्शन में या कॉलेज चॉइस में उसने कोई हेल्प नहीं करी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि यू आर नॉट डूइंग ऑल दीज मिस्टेक्स एंड यू प्रिपेयर वाइजली, यू फिल ऑल द ऑप्शंस, कंसिडर ऑल द ऑप्शंस सो दैट द बेस्ट कम्स टू यू एंड यू चूज़ द बेस्ट। सो ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप कि जो भी CUET का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यू डू वेरी वेल इन योर एग्ज़ाम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।